आपको लेकर चलते हैं सीधा वैश्विक रक्षा समर और आसमान के उस सबसे भयंकर बिसात पर, जहां मिस्र के लाल सागर के ऊपर चल रही एक मिलिट्री एक्सरसाइज ने अचानक नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और पेरिस तक सुरक्षा एजेंसियों के होश क्यों उड़ा दिए हैं। जवाब है आसमान के दो सबसे बड़े और घातक शिकारी फाइटर जेट्स के बीच पहली बार आमने सामने की लाइव डॉग फाइट। तो आइए द कुलीन शो में रिकॉर्ड करते हैं आसमान के दो सबसे बड़े शिकारियों के इस लाइव डॉग फाइट को। मिस्र के आसमान पर जहां 6000 किलोमीटर दूर आकर चीन ने एक ऐसा सामरिक दांव खेला है जिसने नई दिल्ली से लेकर पेरिस तक रक्षा विशेषज्ञों की नींदें उड़ा दी है। मिस्र के आसमान में गरजते चीनी J-16 और फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट्स और दूर दिल्ली में बैठकर इस वॉर गेम का एक एक सेकंड ट्रैक करता भारतीय रक्षा मंत्रालय। सोचिए, पहली बार एशिया से बाहर निकलकर चीन का सबसे एडवांस्ड J-16 फाइटर जेट जब मिस्र के राफेल जेट से आसमान में सीधे डॉग फाइट लड़ा रहा है, तो क्या बीजिंग भारतीय वायुसेना के सबसे घातक हथियार राफेल की सीक्रेट कमियों को डिकोड करने की कोशिश में है? मिस्र के रेगिस्तान और आसमान में चीन और मिस्र की वायुसेना के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम से अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है और इसी एक्सरसाइज में चीन ने अपने सबसे घातक 4.5 जनरेशन के J-16 फाइटर जेट्स को मैदान में उतारा है। तो वहीं मिस्र अपनी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले फ्रांसीसी राफेल जेट्स के साथ चीनी ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। आंकड़ों और सामरिक हकीकत को समझिए, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब चीन का J-16 फाइटर जेट एशिया की सीमाओं से बाहर निकलकर 6000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 4 देशों और एक्टिव वॉर ड्रोन के ऊपर से मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए मिस्र पहुंचा है। लेकिन पश्चिमी दुनिया और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के कान तब खड़े हुए जब चीन ने पश्चिमी दुनिया के सबसे एडवांस राफेल जेट के साथ BVR यानी कि बॉयंट विजुअल रेंज मिसाइल अटैक और क्लोज रेंज डॉग फाइट का लाइव सिमुलेटेड अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायुसेना के नजरिए से यह घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर जेट्स एक्टिव सर्विस में है। इसमें 114 और राफेल का ऑर्डर लाइन में है और भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M खरीदे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाला राफेल भारत का सबसे मजबूत हवाई कवच है। ऐसे में चीन द्वारा मिस्र के राफेल जेट्स के साथ क्लोज रेंज में वॉर गेम्स खेलना सीधे तौर पर भारतीय राफेल की खूबियों, रडार सिग्नेचर और कमियों का डेटा चुराने या उसे डिकोड करने की सोची समझी चाल मानी जा रही है। तकनीकी तुलना करें तो चीन का J-16 रूस की सुखोई 27 का अपग्रेडेड और कॉपीड वर्जन है, जिसमें 2 पायलट बैठते हैं और इसका रडार 200 किलोमीटर की दूरी से एक साथ 20 टारगेट ट्रैक कर सकता है। चीन के पास ऐसे 350 से ज्यादा जेट्स हैं। दूसरी तरफ फ्रांस का डसॉल्ट राफेल एक वर्सटाइल ऑलराउंडर फाइटर जेट है, जो एयर टू एयर कॉम्बैक्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि इस वॉर गेम में किस जेट ने किसे रडार लॉक करके मार गिराया, इसका डेटा दोनों ही देशों ने बेहद सीक्रेट रखा है। सैन्य विशेषज्ञों का साफ मानना है कि भले ही मिस्र के राफेल जेट्स की कॉन्फ़िगरेशन, रडार कोड और वेपन सिस्टम भारतीय राफेल से बिल्कुल अलग हो, लेकिन चीन का 6000 किलोमीटर दूर जाकर अफ्रीका के मुहाने पर पश्चिमी तकनीक के सामने शक्ति प्रदर्शन करना यह साबित करता है कि PLA एयरफोर्स अब ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के लिए तैयार हो रही है। ग्लोबल बिसात पर मिस्र के आसमान में छिड़ा ये जंग अब केवल एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत और चीन के बीच संभावित हवाई युद्ध के लिए डेटा जुटाने की सबसे खौफनाक और एक रणनीतिक चाल बन चुकी है। भारतीय राफेल का सीक्रेट डेटा है, लेकिन चीन इसको चुराने में जुटा हुआ है।